बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप किसी बड़ी परेशानी में हैं? क्या आपकी दुआ बार बार मांगने के बावजूद कबूल नहीं हो रही? क्या आपके घर में औलाद की कमी है या बेटा नहीं हो रहा? क्या आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं? क्या आपका कारोबार नहीं चल रहा या रिस्क में तंगी है? क्या दिल को सुकून नहीं मिलता और ज़िंदगी में बेबरकती महसूस होती है? तो रमज़ान की मुबारक रातों में एक ऐसा अमल है जिसमें इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ की बरकत शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। मुस्लिम। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़क़ुल्तु वस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वाली व बानीना। तर्जमा, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। सूरह नूह आयत नंबर 10 से 12। इसीलिए रमज़ान की आखिरी रातों में एक ख़ास नफिल नमाज और ज़िक्र ऐसा है जो दिल को सुकून देता है और अल्लाह के हुज़ूर दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बन सकता है। रमज़ान की आखिरी अशरे की रातें ये वो मुबारक रातें हैं जिनमें एक रात ऐसी है जिसे शब कदर कहा जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ि शहर। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। सूरह कदर आयत नंबर 3। यानी एक रात की इबादत 83 साल की इबादत से भी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर को ईमान और सवाब की नीयत से इबादत में गुजारे, इसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी 1901। आज की वीडियो में मैं आपको शब कदर की 6 रकात नफिल नमाज और एक छोटा सा मुबारक वसीफ़ा बताऊंगी जो आप रमज़ान की बाबरकत रातों में पढ़ सकते हैं। इस अमल का तरीका नहायत आसान है। पहले 2 रकात नफिल सबसे पहले 2 रकात नफिल शब कदर की नियत करें। नियत करती हूँ या करता हूँ 2 रकात नमाज नफिल अल्लाह ताला के वास्ते शब कदर की बरकत हासिल करने के लिए। फिर नमाज इस तरह पढ़ें, सना पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, इसके बाद 7 मरतबा सूरह कदर, 7 मरतबा सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद। फिर रुकू और सजदा करके पहली रकत मुकम्मल करें। दूसरी रकत में भी यही तरतीब दोहराएं। सूरह फातिहा, 7 मरतबा सूरह कदर, 7 मरतबा सूरह इखलास, फिर सलाम फिर के नमाज मुकम्मल करें। इसके बाद की तस्बीह नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। फिर 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, दरूद इब्राहिमी या कोई भी दरूद। फिर 4 रकात नफिल। अब 4 रकात नफिल की नियत करें। हर रकत में सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह कदर, 3 मरतबा सूरह इखलास, इस तरह चारों रकात मुकम्मल करें। नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा इस्तग़फ़ार दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। फिर अल्लाह ताला के सामने अपने दिल की हाजत रखें। वो दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो मैं क्या दुआ पढ़ूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, बेशक तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करना पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा। तिरमिज़ी 3513। इस दुआ को कसरत से पढ़ें। दिल को छू लेने वाली एंडिंग ये है, आज की रात अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इतराफ़ करें। अपने दिल की हर ख्वाहिश, हर परेशानी, हर कर्ज़, हर मुश्किल अल्लाह के सामने रख दें। याद रखें, शब कदर वो रात है जिसमें तकदीरें लिखी जाती हैं। हो सकता है आज की रात आपकी ज़िंदगी बदल जाए। अल्लाह ताला हमें शब कदर की बरकतें नसीब फ़रमाए और हमारी दुआएं कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।